में ये वर्षा करते हैं। इंद्र ने इस प्रलय काली मेघों को बुलाकर कहा, जाओ और जाकर के ब्रजमंडल पर वृंदावन में बरसात शुरू करो। और वो 14 सांबर तक मेघ आए और वृंदावन के ऊपर देखते ही देखते काली काली घटाएं छाने लगी, बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाने लगा आकाश और रिमझिम करके बरखा शुरू हुई। उस बरखा को देख करके सारे ब्रजवासी घबराए और कन्हैया की शरण में जाकर कहने लगे कि देखो कन्हैया, हमने तुमसे कहा था कि इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, अब कोपायमान हुए हैं इंद्र, कौन रक्षा करेगा हमारी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस गोवर्धन की तुमने पूजा की है वही गिरिराज गोवर्धन हम सबकी रक्षा करेंगे। और भगवान सबको लेकर के गिरिराज गोवर्धन के पास आए। भगवान ने कहा सब आंख बंद करके खड़े हो जाओ, गोवर्धन महाराज रक्षा करेंगे। और भगवान ने इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालिकः। ऐसा कह करके कन्हैया ने अपने बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठाया, उठा करके कहा मैया बाबा ब्रजवासियों गोपियों चले आओ इस गोवर्धन के नीचे। और सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे हैं। भगवान ने बाएं हाथ से उठाया और भगवान ने यूं उछाल करके गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण किया। तो भगवान का नाम पड़ा गिरिराज धरण। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। गोवर्धन को भगवान ने धारण किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, बरखा शुरू है, प्रलयकालीन मेघ है। चौथे दिन ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया 4 दिन होते आ गए, लाला तू तो बड़ा ताकत वाला है, यशोदा के माखन में बड़ी ताकत है। कन्हैया एक काम कर भैया, अब तू थोड़ा सा आराम कर ले। बोले गोवर्धन। तो सब मित्रों ने फटाफट अपनी लकड़ियां लगा दी नीचे और कहा कि तू चिंता मत कर, हम पकड़ लेते हैं जब तक। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बड़े सरल हैं, इसलिए भगवान को प्रिय। इस संसार में सबसे कठिन काम कौन सा है पता है? सरल बनना सबसे कठिन। ब्रजवासी जैसे सरल बन जाएं, भगवान को प्रिय हो जाए। ब्रजवासियों ने लाठियां लगाई और कहा कि लाला तू थोड़ी देर आराम कर ले, हम थोड़ी देर गोवर्धन उठा लेते हैं तेरी जगह, और फिर जब तेरा आराम हो जाएगा तो आके पकड़ लेना। कन्हैया ने कहा पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। और भगवान ने जैसे ही नीचे की उंगली, गोवर्धन नीचे आने लगा और सबकी लाठियां चट चट करके टूटी। तो सबने कहा लाला 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 पकड़, तेरे हाथ की मालिश भले हम बाद में कर देंगे, कन्हैया संभाले रख। और फिर से भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। भगवान ने कहा मैया बाबा देखो एक मजा और बताता हूं। और कमर में खुशी हुई बांसुरी को निकाला और गोवर्धन से कहा ए गोवर्धन, तुझे मेरे बांसुरी की सौगंध है, यदि तू अपने आप ऊपर नहीं गया तो। और दाहिने हाथ से ओंठ पर बांसुरी रखी, प्राण पूरे बांसुरी में, और बांसुरी बजी तो गोवर्धन धीरे 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 ऊपर उठने लगा। अब कन्हैया दोनों हाथ से बंसी बजा रहे हैं और गोवर्धन ऊपर। क्या लीला है! यहां बंशी भगवान की बज रही है और गोवर्धन अपने आप ऊपर। ब्रजवासी सब देख रहे हैं। ये कृष्ण का सामर्थ्य है। अपने आप गोवर्धन ऊपर उठा। 7 दिन तक भगवान ने ये लीला की। 7 दिन तक बरखा बरसती रही। अरे बिना आधार के कितना साइंटिफिक बात है, सुनो। बिना आधार के इतना सारा पानी भी तो बादल में रहता है, उसका बेस कहां है? उसको भी तो कोई धारण करता है। और व्यापक दृष्टि से देखो तुम तो ये यूनिवर्स में सब प्लैनेट्स लटके हुए हैं, किसी का आधार नहीं है। ये पृथ्वी घूम रही है, सूरज लटका हुआ है, वो कहां पर टिका है? तो गोवर्धन उड़ गया तो उसमें कौन सा आश्चर्य। हकीकत तो ये है प्यारे भाई बहन, इस पूरे ब्रह्मांड रूपी गोवर्धन को जिसने धारण करके रखा है उन्हीं का नाम गोवर्धन नाथ है, वही कृष्ण है। भगवान ने ही इस ब्रह्मांड रूपी गोवर्धन को धारण किया है। मेघों के पास पानी खत्म हुआ,
मेघ बरखा करके और इंद्र के पास गए। यहां पानी जब शांत हुआ, और गजब की बात है किसी का एक बाल भी भीगा नहीं, इतना पानी। और फिर अंतर कथा है कि अगस्त जी पानी पी गए, ये उसमें कथा है। खैर इस पर हम न जाएं। भगवान ने 7 दिन के बाद गिरिराज गोवर्धन को नीचे रखा। ब्रजवासियों से कहा कि अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने काम में लगो। और यहां पर इंद्र को भगवान की महिमा का पता चला कि जिसको मैं कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य कह रहा था, पंडित मानिनम कह रहा था, अज्ञम कह रहा था, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और इंद्र भगवान की शरण में आए। इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे विशुद्ध सत्व के धाम, आपको प्रणाम। इंद्र ने बहुत कम शब्दों में स्तुति की। कल ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, तब भगवान थोड़े प्रसन्न हुए थे। लेकिन यहां इंद्र ने 10-12 श्लोक गाए और भगवान ने कहा बस बस इंद्र खुश रहो बेटा, तेरे अंदर आए हुए अभिमान को दूर करने के लिए लीला की, मेरे द्वारा राज सत्ता पर बैठा है, तो मेरा प्रसाद समझ करके उपभोग कर। और इंद्र विदा हुए। भगवान ऐसे जल्दी क्यों प्रसन्न हो गए पता है इंद्र के ऊपर? क्योंकि इंद्र ने जो काम किया उस काम से ब्रजवासी और गोपी भगवान की और नजदीक आ गए। अब देखो ना इंद्र पानी बरसाता, ना भगवान गोवर्धन धारण करते, और ना 7 दिन तक ब्रजवासी सब एक साथ रहते। और ब्रह्मा जी ने जो काम किया था उससे भगवान के भक्तों को अलग करने का काम किया था। आहा, इंद्र को ही भगवान की महिमा का पता नहीं चला, अब तो